निजी चैनल पर केंद्र सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधि दिल्ली के लाट साहब श्री नजीब जंग जी ने ये इच्छा जाहिर की है केंद्र सरकार की ओर से कि दिल्ली की विधानसभा को भंग कर दिया जाए, उनकी राय अगर पूछी जाए। हम ये मान के चलते हैं आम आदमी पार्टी के रूप में कि वो जो कह रहे हैं वो केंद्र सरकार की इच्छा का प्रतिफल है कहीं ना कहीं। सो आम आदमी पार्टी उन्हें स्मरण कराना चाहती है कि किसी भी विधानसभा का एक्सपेंशन, उसका भंग करना, निस्तारण करना, ये उनकी रिकमेंडेशन पर मोहताज नहीं है, उनका कोई काम नहीं है। ये देश की निर्वाचित संसद द्वारा तय होता है। और पिछली बार कांग्रेस की ओर से बैठे हुए 84 सांसदों को लेकर जो बहुमत की सरकार केंद्र सरकार में है मोदी जी की, अगर उसे ये भ्रम है कि वो दिल्ली के एक निर्वाचित सरकार को इस तरह अपदस्थ कर सकते हैं, तो हम उन्हें चुनौती देते हैं कि वो संसद में प्रस्ताव पास करके ये करा के देखें। क्योंकि आम आदमी पार्टी की ताकत किसी विधानसभा के होने या ना होने से नहीं है। हम आम आदमी की आवाज़ पहले से है और लगातार होते रहेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी से क्षमा मांगे। अरविंद केजरीवाल एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। दो राजनीतिक व्यक्ति एक दूसरे को किस प्रकार की भाषा में बात करते हैं, ये राजनीति का विषय है। इसमें आप सहमत असहमत हो सकते हैं। प्रधानमंत्री निर्वाचित प्रतिनिधियों को या राजनीति में अपनी दूसरी तरफ खड़े हुए लोगों को नक्सली, जंगली, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, लड़की सेट कर रहे हो, ऐसी भाषा बोल सकते हैं। बदले में अरविंद केजरीवाल साइकोपैथ, कायर, ये भी बोल सकते हैं। इससे सहमत असहमत हुआ जा सकता है। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात करता है तो ये स्पष्ट हो गया है कि श्री नरेंद्र मोदी जी को श्री नजीब जंग जी के रूप में एक संवैधानिक निर्वाचित बस्ती साहब पुनः प्राप्त हो गए हैं। सो हम उनसे अनुरोध करते हैं बस्ती साहब की तरह ही कि वे उस राजभवन से निकलें और दो चुनाव मोदी जी हम लोग लड़ रहे हैं, एक गोवा में, एक पंजाब में। आप अपने इस तथाकथित रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए एक सीट ढूंढ लीजिए, उन्हें वहाँ चुनाव लड़वा लीजिए ताकि उन्हें भी पता चल जाए। और अगर नहीं लड़वा पा रहे हो तो बेफिक्र रहिए, हम गुजरात आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ एक सुरक्षित सीट उनके लिए ढूंढ दीजिए नजीब जंग साहब के लिए, तो वे भी अपना भाग्य आजमाएं। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी संविधान का भी अपमान है और देश की एक मानद व्यवस्था जो चलती है उसका भी अपमान है। अगर अरुणाचल और उत्तराखंड की तरह दिल्ली में एक असफल प्रयोग करके आपातकाल का सेमीफाइनल अगर नरेंद्र मोदी जी खेलना चाहते हैं तो हम उन्हें सूचना देना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि इस बार आपने गलत जगह बयाना दिया है, इस बार आप गलत लोगों से भिड़ रहे हैं। ये जो आम आदमी की ताकत है, कांग्रेस के इसी अहंकार को इसने आईना दिखाया था जो अहंकार था, और उससे भी 100 गुना अहंकार आजकल सत्ता का आपके लोगों को है। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि इसी दिल्ली की असेंबली को भंग करने की बात जब केंद्र सरकार, भाजपा सरकार के प्रतिनिधि श्री नजीब जंग कह रहे हैं, तब वे भूल गए हैं कि भाजपा की पूर्व पीठिका में पड़े हुए दो महान नेता, पूज्य पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी और हाशिए पर पड़े हुए श्री अडवाणी जी, इन दोनों ने एक बार 99 की लोकसभा में चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात की थी, LK अडवाणी जी ने 2003 में ये बात की थी, 2006 में किरण रिजिजू जी ने स्टेटहुड की बात की थी कि दिल्ली को स्टेटहुड मिलना चाहिए, VK मल्होत्रा ने 2011 में ये बात कही थी, और 2013 की गोवा की नेशनल जो कार्य समिति थी, राष्ट्रीय कार्य समिति थी, उसमें विजय गोयल जी के प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी ने पास किया था और ये कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव करने के लिए जब प्रधान सेवक जी जाएं तो वो उत्तर प्रदेश के लोगों को यह जरूर बताएं वादा करते समय कि अगर भाजपा आई तो हम ये वादा पूरा करेंगे, और अगर नहीं आई तो जिस तरह हम अपने वादों से मुकर गए बिहार में, जिस तरह से अपने वादों से मुकर गए दिल्ली में, हम उसका उल्टा करेंगे और जो राज्य हमको हराएगा उसकी जनता का और वहाँ के शासकों का हम जीना हराम कर देंगे। सो LG साहब का ये भी मानना है कि वे अकेले पर्याप्त है दिल्ली सरकार चलाने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे सीनियर्स पूछते हैं तो ये मैं अनुशंसा करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि कोई आवश्यकता इस असेंबली की नहीं है। LG साहब का कुशल प्रशासनिक नेतृत्व हमें DDA में दिखाई देता है, विश्व की 10 महानतम भ्रष्ट संस्थाओं में से एक MCD में दिखाई देता है, दिल्ली पुलिस में दिखाई देता है, जहां पिछले 2 वर्ष में लगभग 3 गुने स्त्रियों के प्रति अपराध बढ़ गए हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और आप सब के माध्यम से हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि संविधान की शक्तियों का वितरण राज्य और केंद्र के बीच अनुरूप होना चाहिए और एक दूसरे को साथ लेकर चलना चाहिए। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त एक प्रतिनिधि सार्वजनिक रूप से राजनीतिक बयानबाजी करे
और दिल्ली के लोगों की जन आकांक्षाओं पे बनी हुई 70 सदस्यीय विधानसभा, जिसमें 67 लोग आम आदमी पार्टी के हैं, उसे भंग करने की इच्छा जाहिर करे, ऐसे व्यक्ति लोकतंत्र के लिए खतरा है। और हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि कोई स्वतंत्र आवाज़ एलजी श्री नजीब जंग साहब की है। निश्चित रूप से ये आवाज़ देश के सबसे बड़े सिरमौर और देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के माध्यम से यहाँ तक आई है। हम उनसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे अपने पुराने नारे सबका साथ सबका विकास को एक बार दोबारा पढ़ें, एक बार दोबारा उसको सोचें, दोबारा उसे बोलें, ताकि दिल्ली में जो एक सरकार चल रही है वो ठीक से चल सके। यहाँ हम ये भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा एलजी साहब के माध्यम से डाले गए तमाम अड़ंगों के बावजूद भी दिल्ली के आम नागरिक की समस्याओं के लिए हमारी सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कृत संकल्प है, उसके लिए लगातार काम कर रही है और करती रहेगी। उससे ना हमारा मनोबल क्षीण हुआ है, ना हमारी कार्य पद्धति प्रभावित हुई है। आज भी उसी गति, उसी त्वरा, उसी क्षमता, उसी मेहनत और उसी परिणाम के साथ ये सरकार चल रही है। दिल्ली के आम नागरिक के हित के लिए हम लगातार जागृत रहेंगे।